तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में शुक्र प्रथम भाव में वक्री होकर स्थित हो तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि शुक्र आपको वक्री होने पर रिजल्ट कैसे देगा, तो आपको सबसे पहले अपना लगन देखना पड़ेगा। लगन का स्वामी कौन है और शुक्र यहाँ अगर लगन में बैठा हुआ है तो कोई और प्लैनेट भी उसके साथ बैठा हुआ है या नहीं। वैसे तो शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में ये गिना जाता है और काफ़ी बेनिफिक प्लैनेट है। पर फिर भी अगर मेलेफिक प्लैनेट से ये प्रभावित होता है तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ अच्छे जो रिजल्ट हैं उनको नेगेटिवली दे सकता है। तो यहाँ ज़्यादातर केस में तो आपको कोई भी लगन हो, शुक्र ज़्यादातर अच्छे ही रिजल्ट देगा वक्री होने पर भी। पर अगर उसके साथ कोई क्रूर ग्रह हुआ, राहु जैसा ग्रह, शुक्र के साथ अगर केतु जैसा ग्रह हुआ, तो फिर कुछ रिजल्ट है नेगेटिव भी मिलते हैं। अब यहाँ आपको जब शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाता है, रेट्रोग्रेड होके जब वो बैठता है, तो यहाँ पे आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल को सबसे ज़्यादा ये टच करता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अब अगर किसी का भी लगन चार्ट में लगन में ही शुक्र वक्री होके बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो इच्छाएं हैं लग्जरी चीज़ों के लिए नहीं होंगी, उसको सौंदर्य पसंद नहीं होगा, उसको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पसंद नहीं होगी, उसको होगी लेकिन एक लिमिट तक होगी और उसके बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन है कम ही मिलेगा। तो काफ़ी बार ज़्यादातर केस में यहाँ जो शुक्र है वो बेनिफिक होता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में ये नेगेटिवली आपको रिजल्ट दे सकता है। तो जब भी शुक्र लगन में वक्री होकर स्थित हो, तो जातक सुंदर चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जीवन में परफ्यूम वगैरह की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उसका रुझान ज़्यादा रहता है। इसी तरह से उसका जब भी गोचर में वक्री शुक्र लगन से निकलता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको नेगेटिवली प्रभावित करता है, या फिर अगर आपका सप्तम से भी निकलता है, तो भी आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता ही देता है। अब यहाँ शुक्र अगर आपका है, तो आप एक अच्छे कवि हो सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी और आप में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है भौतिक चीज़ों के प्रति, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ आपके लिए अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तब तो वो एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट की तरह, एक बहुत ही शुभ ग्रह की तरह सारे रिज़ल्ट अच्छे ही अच्छे देता है। लेकिन अगर वो कोई भी क्रूर ग्रह से प्रभावित हो गया या शत्रु ग्रह के साथ आ गया, तो यहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर देता है। बहुत ज़्यादा ये आपके पर्सनैलिटी को लेके कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देता है या आपके कैरेक्टर को ख़राब कर देता है। तो यहाँ ज़्यादातर ये देखा गया है कि शुक्र कुछ मामलों में नेगेटिव जब रिज़ल्ट देता है, तो भी जातक को उतना ज़्यादा वो नेगेटिव नहीं देता कई बार तो। बट अगर आपके लगन में कोई भी बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पीड़ित लगन है अगर आपका, तो फिर शुक्र के जो रिज़ल्ट हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें ये जो रिज़ल्ट हैं रेट्रोग्रेड शुक्र के, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही देखने को मिले। तो शुक्र जब भी यहाँ होगा, ऐसे जातक की जो मैरिज होगी वो काफ़ी अच्छे लाइफ पार्टनर से हो सकती है, लाइफ पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और उसकी अर्ली मैरिज हो सकती है। मैरिज से पहले भी उसका अट्रैक्शन किसी न किसी की तरफ रह सकता है और वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा सैटिस्फाई कम ही होगा और उसका रुझान दूसरों की तरफ ज़्यादा ही होगा। मैरिज के बाद भी उसका रुझान है वो दूसरों की तरफ होगा ही होगा। तो ऐसे जातकों की मल्टीपल पार्टनर होने के भी चांसेस बन जाते हैं कई बार, अगर यहाँ शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ हो वक्री होकर तो। तो यहाँ आपके जो पर्सनैलिटी है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। आपको काफ़ी लोग आपसे बात करने के लिए तैयार रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बातों से वो बहुत प्रभावित होते हैं। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आपको देता है और यहाँ से शुक्र सप्तम भाव को देख रहा होता है, तो शुक्र से रिलेटेड सभी चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको परफ्यूम वगैरह या कोई भी रेडीमेड कपड़ों का जो व्यापार है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी अन्य ऐसे काम हैं जहाँ पे आप एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर यहाँ अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, तो वो भी यहाँ डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा, लगन को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो शुक्र पर नेगेटिव प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो अब आपको शुक्र जब नेगेटिव स्थिति में आ जाता है, तो अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा और ऐसे जातकों की सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है मैरिड लाइफ पर पड़ता है, कैरेक्टर पर पड़ता है, पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो ये असर आप कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं?
आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मॉडिफाई करके ही ये सब कर सकते हैं। अगर यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको शुक्र की पावर को और बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ा भी सकते हैं। पर यहाँ शुक्र अगर वक्री है तो कुछ ना कुछ मामलों को लेकर ज़रूर कहीं न कहीं आपका जो सैटिस्फाई होने का जो लेवल है वो कम ही रहेगा। तो जातक को फिर भी भौतिक सुख-सुविधाएँ, उसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सारी उसको सुविधाएँ मिलती ही हैं। तो यहाँ शुक्र है वो इतना नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं दे पाता। कई बार अगर अकेला बैठा हो और उस पर कोई भी बैड एस्पेक्ट नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ वक्री शुक्र है तो कई बार आपको ज़्यादातर रिलेशनशिप के मामलों में इश्यूज़ देता ही देता है। अब यहाँ जब भी किसी स्त्री के चार्ट में अगर वक्री शुक्र बैठा हुआ है लगन में, तो कई बार कुछ-कुछ समय पर उसका जो रुझान है वो सौंदर्य की तरफ कम रहेगा। उसको भौतिक चीज़ों की लालसा या बहुत ज़्यादा धन कमाने की लालसा मन में नहीं रहेगी या बहुत ही कम रहेगी। तो कई-कई बार ऐसे अवसर जीवन में ज़रूर आएँगे जहाँ पर शुक्र के कुछ बुरे रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको अपने आप को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अब जिन जातकों का पुरुष की कुंडली में शुक्र वक्री स्थिति में है, तो उनको अच्छी वाइफ़ मिलती है। उनकी वाइफ़ कोई बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल लीडर हो सकती है, कोई अच्छी पोएट हो सकती है वो, कोई अच्छी सिंगर हो सकती है, कोई वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर होने वाली कोई सिंगर हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी उनकी वाइफ़ हो सकती है जो उनको काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और काफ़ी युवा दिखने वाली वाइफ़ हो सकती है। तो ज़्यादातर ऐसे जातकों की जो मैरिज है, मैरिज बहुत ही जल्दी हो सकती है, बिल्कुल समय पे हो सकती है। अगर आपका सप्तम भाव काफ़ी अच्छा है, सप्तमेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है और शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र भाव या फिर त्रिकोण भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं, वक्री होकर, तो भी इतना नुकसान नहीं करते, तो भी आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे ही देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो वक्री शुक्र है, लगभग आपको लगन में आने के बाद भी, वक्री होने के बाद भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे ही देगा। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में कभी-कभी आपको कुछ ऐसे रिज़ल्ट इसके अनुभव होंगे, जहाँ पर आप पूर्णतया अपने आप से सैटिस्फाई नहीं होंगे। अब ये जो शुक्र है, लगन का शुक्र वक्री होने पर थोड़ा-सा आदमी में खुद की जो चाहत है, खुद को चाहने की जो चाहत है, उसको कभी-कभी कम कर देता है। तो ऐसा जातक कई बार अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो अपने आप को कम समझता है, कुछ ना कुछ कमी वो अपनी निकालता है और वो दूसरों को ज़्यादा अच्छा समझता है, जबकि उसमें सारे गुण होते ही हैं। तो ऐसे जातकों को हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि वो शुक्र वाले जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उनका रुझान भौतिक सुखों की तरफ तो रहना ही चाहिए। और ऐसे जातकों का अगर वक्री शुक्र है तो कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यू मैरिड लाइफ में देता ही देता है, पर उतना भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वो तो और दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, अगर आपकी मैरिड लाइफ को यहाँ बहुत ज़्यादा कोई नुकसान कर रहा होता है, तो वो और ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो हम यही मान सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि वक्री होने के बावजूद भी लगन में शुक्र है वो लगभग अच्छे रिज़ल्ट ही देता है।